अभी तो ये लड़ाई है, इंकलाब जिंदाबाद। ये हमारी दुकान जो है जिसपे हमारा पूरा परिवार चलता है, उस दुकान को लेकर ये क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डर लोगों ने ऊपर का जो प्रॉपर्टी है वो ले लिया है और हमारी दुकान के सामने पिलर खड़ा कर रहे हैं, जिससे हमारा दुकान बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। उस बात का ये लड़ाई है। ये जो आप धरना देख रहे हैं वो हमारे जो दुकान है उसके लिए हो रहा है। तो इसका डिटेल आप देखिए, पार्षद की मुँह से सुनिए वो क्या कह रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हम यहाँ इस हद तक गए हैं कि हमें हड़ताल के लिए उतरना पड़ा। तो देखिए हम कितने मुसीबत से धूप में बैठे हैं। की जो जगह छूटी हुई है और पीछे सड़क के लिए जो जगह छूटी हुई है, उसमें किसी भी प्रकार का क्रेता और विक्रेता किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं कर सकता है। लेकिन बार बार आवेदन निवेदन देने के बाद में भी तहसीलदार महोदय वहाँ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, एसडीएम साहब वहाँ कोई कार्रवाई नहीं करना चाह रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं साहब कि जिस प्रकार से रजिस्ट्री होती है, अनुबंध होता है आरआई पटवारी तहसीलदार एसडीएम साहब के माध्यम से, वो रजिस्ट्री इसलिए लिखाई जाती है 4 लोग के बीच में पंचों के माध्यम से कि किसी भी प्रकार का आने वाले समय में कोई गलत ना करे। इस प्रकार के साक्षी मान के हम दस्तावेजों के साथ में ये सब रजिस्ट्री करते हैं, लेकिन आज उस रजिस्ट्री का पालन नहीं किया जा रहा है। दुख इस बात का है सर। हम आपसे बार बार निवेदन कर रहे हैं सर कि आप प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर ऑन द स्पॉट जाए और उसका निरीक्षण करें और तत्काल उस काम को रुकवाए। यदि आप तत्काल उस काम को नहीं रुकवाते हो तो आज से ही हम यहाँ पर धरना आंदोलन चालू रखेंगे और अन्य त्याग कर देंगे सर। ये आपसे विशेष निवेदन है हमारा और आपसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि आप तत्काल जाए। देख लीजिए सर, कम से कम आरआई पटवारी को आगे आप बोलेंगे भैया, फिर से जाते ज्ञापन दे रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। सच्चाई है अंदर जाने के लिए तैयार है सर। अभी हथकड़ी लगाइए और थाने पहुंचा दो, अपने को तैयार है। आज की तारीख में तो अपन सब नियमों का पालन करते हैं और धाराओं का भी पालन करते हैं सर। हम जाने के लिए तैयार है सर आज की तारीख में। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज हमने एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब को एक आवेदन दिया है और आवेदन के माध्यम से निवेदन किया है कि विगत 5वें माह से हम आवेदन और निवेदन कर रहे हैं, लेकिन आज हमारे जितने भी फरियादी है, भाई है, बहन है, लेकिन उनके आवेदन पर आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तहसीलदार महोदय, एसडीएम महोदय, कलेक्टर महोदय से हम बार बार निवेदन कर रहे हैं कि आप तत्काल मौके और वारदात में ऑन द स्पॉट जाए और वहाँ का निरीक्षण करें और निरीक्षण करने के बाद में जांच पड़ताल करके हमारे फरियादी है उनको न्याय दिलाए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं अभी भी अपने भाई के घर पर ही हूँ और मुझे फटाफट आज जाना था, तो दादा को भी जाना है। मानसी सोई हुई है, मैं सुबह उठ चुकी हूँ, रॉकी को घुमा कर ला चुकी हूँ और रॉकी को बांध भी दिया है और रॉकी बहुत खुश है। आज देखिए अंदर भी आया हुआ है, दादा के साथ भी खेल रहा है और दादा ने भी उसको बहुत प्यार किया और हम लोगों ने साथ में फिर चाय पिए, क्योंकि दादा को जल्दी जाना था और मुझे भी जाना था, क्योंकि आज भाभी आने वाली 12 बजे। मैं भाभी की शादी मंडी जाने वाली हूँ। हम लोगों ने चाय पी लिया, मेरी तबीयत ख़राब लग रही थी, मैंने थोड़ी सी दवाई पी पहले और फिर मैं भैया ने हो गए तैयार जाने के लिए। बोले मैं जाता हूँ, तुम चले जाना, क्योंकि भैया को रात को आना है। कल के दिन भैया मेरे लिए रुके हुए थे, तो भैया हो गए हैं तैयार जाने के लिए और मैं भाभी का इंतज़ार कर रही हूँ। देखिए जैसे मैंने सुना कि भाभी आ गई, तो मैं भाभी से मिलने के लिए भी जा रही हूँ और मानसी मेरे पीछे है, कैमरा भी उसके पास में है और मैं भाभी से मिल लेती हूँ। पहले देखिए ये छोटा वाला आया है, मेरे भाई के 2 बेटे हैं, एक का नाम रोनित है और एक का नाम प्रिंस है। ये छोटा वाला बेटा है, ये भी क्लास 9th में है और अभी ये है हमारा प्रिंस, ये जो बड़ा है, तो इसको आपने हमारे यहाँ देख चुके हैं इससे पहले। वो अभी प्रिंस 11th में है और बस मेरी जो भाभी है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने भी जाती है, घर में कोचिंग क्लासेस भी अटेंड करती है, पढ़ाती है मतलब। और ये सब अच्छा है, अपने हाथों से अपना सेल्फ कुछ करते रहना चाहिए। सब बिज़ी है अपने लाइफ में, तो बस अब लगे हुए अपने कामों से। सब आगे फटाफट नहाना धोना चालू, सब बड़े व्यस्त है, सब अपने कामों में लगे हुए हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, क्योंकि सबको जाना है। मतलब आए थके थकाए हैं, लेकिन मुझे जाना है, तो एक ऐसा घर में रहता ना, तो मुझे मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब लग रही थी, तो मम्मी ने फिर से मुझे थोड़ा सा नींबू पानी ला के दिया। सुबह मैंने गोली भी खाई हुई थी, पता नहीं अच्छा नहीं लग रहा था। फिर बच्चे लोग खाना खा रहे थे, तो मैंने उनको रोटी बना के दी, भाभी ने नहा के आ गई और अभी हम जाना है मंडी भी जाना है हमको। बहुत ही बढ़िया रहा और फिर बस हम लोग निकल गए मंडी के लिए। बच्चों ने खाना
प्रिंस थोड़ा सा ये हो रहा था कि पीसी पहले खाना तो खा लेने दो। पीसी माने हमारे इसमें बुआ को बोलते हैं, तो पीसी पहले मुझे तो खा लेने दो, फिर कर लेंगे। फिर मतलब यार खाते खाते ही बाय कर लो और हाय कर लो, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। तो रोनित सबसे बढ़िया था, उसने बोला कि पीसी मुझे चला कंगी वंगी कर लो ना, तब थोड़ा सा और मेरा वीडियो बना लेना। मैंने हाँ ठीक है बेटा, लेकिन बिल्कुल भी मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं और टाइम दे सकूँ, और क्योंकि हमको जाना था। खाना निकल गया है और अभी रोटी नहीं बनी है। चलो हम रोटी बनाने देते हैं फटाफट लिया है माँ, और मैं ही बनाऊंगी। चलो हटो सामने से, पानी गर्म करने के लिए जो मैंने रोटी वोटी बनाई सब ठीक ठाक किया। और यहाँ बता दूँ कि जब मैं अपने भाई के घर में थी, अफसोस कि मैं उस वक्त यहाँ पर हड़ताल के लिए नहीं थी। मेरी ये जो आप देख रहे हैं कि साड़ी पहनी हुई है नीले कलर की, वो मेरी जेठानी है, वो उन्होंने वहाँ पे धरना में सपोर्ट किया था, क्योंकि पूरे परिवार के लोग को जाना था। मेरे ससुर जी थे, मेरे जेठ का बेटा था, और वो बाकी सारे और भी दुकानों की पूरी फैमिली थी। और बस मैं जब तक यहाँ पे थी, मैं अभी तभी निकलूँगी करके मैं काफ़ी लेट हो गई थी। थोड़ा सा बारिश भी हो गया था छिंदवाड़े में, तो मैं मंडी पहुँच गई हूँ। ये मंडी है, और मंडी में मैंने 2-4 सब्जी और ले लिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो पांडुना में बहुत महंगी सब्ज़ी मिलती है। तो यहाँ मंडी था तो थोड़ी सब्ज़ी मिल गई, तो मैंने सब्ज़ी खरीदा और फटाफट घर में आया। घर में आने के बाद हमने भी बिल्कुल भी टाइम पास नहीं किया, क्योंकि जैसे हम घर पहुँचे तो हमने हमारे वो जो बोरे पट्टे हैं सब में जो हमारी सब्जियाँ ली हुई थी एक दिन पहले, वो सारी सब्जियाँ भरी। और ये है मेरी भाभी, और इनसे मैं अभी आज आपको इसलिए मिला रही हूँ क्योंकि मैं जब आई थी भाभी यहाँ नहीं थी। भाभी गई थी नागपुर। कि भाभी कैसा रहा आपका नागपुर का टूर? मज़ेदार, एक नंबर। पर आप बता रहे थे ना बहुत गर्मी थी। हाँ, गर्मी तो बहुत है, हल्की गर्मी है, यहाँ से बहुत ज़्यादा गर्मी थी वहाँ पे। हाँ। फिलहाल तो यहाँ का मौसम एक नंबर बना अब भी बना है, अपन भी बना है ना। थोड़ी देर पहले हम जब अभी मार्केट गए थे, अभी मार्केट में गए तो ऐसा लग रहा था पहले घर चल जाने थे, मार्केट नहीं करते। सही हो गया है ना। हाँ सही है, लेकिन अभी इतना बढ़िया मौसम बना ना, लेकिन इसमें नहीं समझ में आ रहा, पर बना है। बारिश गिरना चाहिए, क्योंकि हमको बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि किसानों को पानी की ज़रूरत है, किसानों को ज़्यादा हम इंसानों को भी ज़रूरत है, जानवरों को ज़रूरत है। मैं जब आ रही थी ना, कहीं पर भी नदी नाले में बारिश मतलब पानी नहीं था। तो जैसा हमको दिखा कि इस साल बारिश बिल्कुल भी नहीं है, तो हाहाकार तो मचेगा। तो हम लोगों को सबसे ज़्यादा वो ना, दूसरे जो हम प्रे करते हैं हमारा ये हो जाए वो हो जाए, सबसे अच्छी ज़्यादा ज़रूरत है अभी हमें पानी की। पानी है तो सब है, तो पानी ही मांगना है सबको, अभी प्रे करना है। सावन का अगर आखिरी दिन कौन सा सावन का ये चल रहा ना, ये मंथ तो हो गया खत्म। हाँ, तो सावन भी खत्म हो गया, तो सोचो अभी गणेश जी दूसरा लग गया है, गणेश जी दुर्गा जी तक हमें बारिश चाहिए। तो अभी अभी टाइम है अपने पास कि हम गॉड से बोल सकते हैं कि इंद्रदेव ना जाए, बरसाए बारिश। तो हमारी भाभी से मिल लीजिए, बच्चों से मिला चुकी हूँ, है ना। फिर अब हम घर चले जाएंगे तो मिल नहीं पाएंगे, है ना। और आज मैं निकल रही हूँ घर, तो चलते हुए मिलूंगी आप लोगों से। हाँ, मानसी का फोन वो कहाँ है? मानसी का फोन मानसी चलाती है ना। मानसी का फोन कहाँ है बेटा? कब सपना दिखाता है क्या मानसी का फोन? ये हमारा डेरा डंका देखो, मायके आने के फायदे, ये बोरे बट्टे रहते हाथ में है ना बेटा। ये पानी की बोतल रखना माँ कहीं पे। हमको जा रहा है प्रिंस छोड़ने के लिए, क्योंकि वो बहुत दुबला है, फिर मानसी भी दुबली है और मैं मोटी हूँ, तो हम लोग तीनों तो स्कूटी में आ ही जाएंगे। और जो हमने सब्जियों का बैग बोरी में बंधा हुआ था वो तो हमने सामने रख लिया, और जैसे तैसे हम बस वहाँ से निकल गए, माँ से कर लिए बाय। रॉकी बेचारी परेशान हो रही है, उसको मैंने हाई बाय नहीं की, मुझे डर लगता है कभी कभी वो एकदम से खुकार हो जाता है इसकी वजह से। तो फिर हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं। अब चलो हमारा बाय हो चुका है और हम तो फटाफट निकलेंगे बस स्टैंड की ओर। बस स्टैंड में हम निकल चुके हैं, क्योंकि रास्ते में थोड़ा सा बारिश हो गई थी, कीचड़ भी था, तो थोड़ा संभल के, क्योंकि बच्चा मुझे डर भी लग रहा था कि नया है। और जैसे हम बस स्टॉप पहुँचे तो बस बहुत भीड़ थी, और बस लगाई मिल गई थी, हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगा वैसे। 4:40 में हमको बस मिल गई। और देखिए ये बस वाला बस निकलवा रहा है, और हम फटाक से बस में बैठ भी जाएंगे। और हम बस में बैठ गए हैं, और बस की जर्नी तो अच्छी थी इस बार, क्योंकि मुझे वॉमिटिंग नहीं हुई। सबसे पहली बात, मुझे हर बार वॉमिटिंग होती है, इस बार मुझे वॉमिटिंग नहीं हुई, सबसे बड़ी बात यह है। और वॉमिटिंग नहीं होने की वजह से मैं अपने आप में अच्छा फील कर रही थी बहुत ज़्यादा। आते वक्त एक्साइटमेंट था कि घर में, क्योंकि मेरे मायके में किसी को भी नहीं मालूम है कि मैं आने वाली हूँ, तो एक एक्साइटमेंट के साथ बहुत जल्दी आसानी से पहुँच गई थी। शाम को 4 बजे का बस लिया था मैंने। आते वक्त भी मैंने वही टाइम चुना, कि उसमें धूप इतनी तेज़ है कि वो भाप और स्मेल गाड़ियों की और पेट्रोल की वजह से पता नहीं क्यों मुझे अपनी वॉमिटिंग नहीं होती है। मैं कितनी कोशिश कर लूँ, मैं अपने आप को ये नहीं कर सकती। पर जैसे ढलती दिन के साथ में निकली तो मौसम भी अच्छा बन गया था, बहुत ही प्यारा मौसम। देखिए अब कितना सुंदर लग रहा है, चारों तरफ हरियाली है, खेतों में बिल्कुल हरियाली छाई हुई है, और थोड़ा सा बारिश भी रास्ते में मिल गई थी, तो बहुत अच्छा लगा।
अगर किसी ने मेरा ये वीडियो देखा तो मैं एक बार बता दूं, बस में जब स्कूल की छोटी छोटी बच्चियाँ सरकारी स्कूल के लिए निकलती है, गरीब घर की लड़कियाँ होती है, कुछ ज़रूरतमंद होती है, कुछ ऐसे ही मतलब अपनी जो भी तकलीफ़ों से गुजर कर लड़की जाती है। आप जो कंडक्टर को देख रहे हैं ना पीछे, वो इतना बदतमीज़ था जिसे मैंने देखा, लेकिन अफसोस मैंने तब कैमरा ऑन नहीं किया था। उसने एक लड़की से इतनी बड़ी बदतमीज़ी की है और इसने अभी भी बदतमीज़ी करने के लिए ही वहाँ पर दूसरी लड़की के साथ अभी जाकर वहाँ खड़ा हुआ था। अफसोस कि उसने मुझे कैमरा ऑन देख लिया है, नहीं तो मैं आपको स्लो में दिखा देती हूँ कि उसमें जो कैमरा में देखा ना, वो बराबर उस लड़की से भी बोला कि कैमरा, वो लड़की भी मुझे फिर देखती है। तो मैं वो बता रही हूँ कि हर लड़की मजबूर होती है कि घर में जाके जब वो अपनी मजबूरी बता देगी तो दूसरे दिन उसे स्कूल जाने को नहीं मिलेगा कि ऐसी बदतमीजी उसके साथ हुई है। इसके वजह से मैं ये बता रही हूँ कि इस तरह के जो कंडक्टर होते हैं ना, तो उनसे आप लोग, लड़की लोगों ने भी नहीं डरना चाहिए और तुरंत वहाँ पब्लिक को बताना चाहिए, घर में अपनी मम्मी को बताना चाहिए। और ऐसे होने से दो चीज़ें हो जाएगी कि बस कंडक्टर दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। मेरी पूरी इच्छा थी, आप देखिए वो जो कंडक्टर यहाँ जाएगा ना, एक निगाह से मुझे देखते हुए जाएगा बिल्कुल, क्योंकि मैं, उसने मुझे देख लिया कि मैंने उसे देख लिया, लेकिन मेरा कैमरा ऑन नहीं हुआ था। उस वक्त मुझे फ़ोन भी आ गया था। तो देखिए हम जामसावरी से निकल रहे हैं। हमारे यहाँ पर बहुत ही एक अच्छा भव्य मंदिर है हमारे यहाँ पर हनुमान जी का, और बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर बहुत भूत प्रेत अगर कुछ भी ऐसा होता है तो यहाँ पर आते तो सभी ठीक होकर जाते हैं। बहुत मान्य मंदिर है। तो ये हमारा जामसावरी मंदिर है, हम उनके सामने से गुजर रहे हैं तो ये आपको दिखा दी। जब मैं यहाँ जा रही थी तब भी आपको दिखाया था। अब मैं आ रही हूँ तो ये लाइटिंग जल रही क्योंकि रात हो चुकी है। तो अब हम आ गए हैं दुकान के पास। दुकान के बाहर ही मानसी के डैडी खड़े थे हमारे लिए, और क्योंकि आज का दिन तो उनका बहुत तकलीफ का था, क्योंकि धूप में भी काफ़ी देर तक खड़े रहे, हड़ताल थी उनकी और मैं यहाँ पर मौजूद नहीं थी। तो फिर उन्होंने मुझे लिया, घर पर लेके आए। पर घर पे मेरे लिए भी सरप्राइज़ तो नहीं था, क्योंकि मुझे पहले से पता था कि गुन्नू आने वाली है और वो आ चुकी थी। तो ये देखिए मेरा इंतज़ार बेचारी गुन्नू यहाँ पे कर रही है, मतलब रिया, मेरी दीदी की बेटी। और यहाँ पर वो मेरा इंतज़ार करी। जैसे ही मैंने बोरा लाया तो मैंने बोला बेटा पहले खोल के रख दे, क्योंकि पूरे भाप में ख़राब हो जाएंगे। ये खोल रही बेचारी, बोले हाँ मुझे तो पहले से पता है आपकी तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं आपके लिए ही तो आई हूँ। सब्जी भी जमाना था, खाना भी बना रहे थे, सारा काम साथों साथ फटाफट कर रहे थे। और सब्जी रखते गए, कुछ फ्रिज में एक्स्ट्रा सामान थे वो सब निकालते गए, रखते गए, जमाते गए। और फिर बस खाना पीना हो जब बनाते गई, और जब मैं बनाई टमाटर की चटनी, दाल चावल, और बस सामने ससुर जी को भी दे दिए खाने के लिए। ससुर टीवी देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं। और यहाँ पे मैंने गुन्नू को भी बोल दिया तुम भी खाना खा लो। गुन्नू ने भी गरम गरम रोटी खा ली। और बस मेरा खाना बन चुका है। अब हम सोने के लिए जाएंगे क्योंकि इतने थक चुके थे जिसकी कोई हद नहीं। तो गुन्नू को बोला बेटा अब सो जाते, चलो बाय, है ना। चलो मैं तो वो अपने आपके बेडरूम तक छोड़ के आती हूँ वैसे, है ना। और गमछा नहीं लाई, लाइए टावल ना। अच्छा बेवनी वाला कंबल ही कहते हो, वैसे पतला चाहिए क्या? क्या ये कवर था ना? हाँ। ऐसे में इसी के बीच में इतने कोने में तुम लोग रहते थे तुम्हारे घर में। तब आज बहुत दिन बाद देख रहे ऐसा लग रहा है इसलिए ना। हाँ। कोई बात नहीं, अभी एक 2-4 दिन इसी के अंदर रहना। हमने थोड़ा सा कोने में कर दिए थे, तो बस जिसके बीच में हम सोते थे ताकि वो हमारे ऊपर गिर जाए। हाँ तो भी गिरे नहीं। हाँ। हाँ, और जो सामान रखे तो वो लुट गए। चलो जल्दी से लड़कों में लाइट बंद करे बेटा, बात सुन के शरीर में अंगार लग जाती है गरम। चलो थोड़ी ठंडी लगी, ज़्यादा लगी, इसको घुमा लेने का और चालू कर लेने का। ये गीजर को, ये कूलर को पानी होगा सर, इसमें भारी लग रहा है ये, थोड़ा बदबू मारेगा पानी। चलो चलो कर दूँ क्या? ठंडा पानी है कि नहीं पता, पानी है इसमें। बदबू देना, वो तू तेरे पापा को मालूम है। तेरे पापा ही करते थे इसका इलाज। गुन्नू इधर घुमा दे, गुन्नू इधर घुमा दे। चलो गुड नाइट। गुड नाइट बाबू, गुड नाइट। हाँ गुड नाइट। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर नमिताज लाइफ। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे नोटिफिकेशन